हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल्स विद आकाश। आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा के सिविल एग्जाम्स में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन टैग में। प्रीवियस ईयर भी आप देखेंगे तो वहाँ पे एक नंबर का क्वेश्चन टैग आपसे पूछा गया है। अभी पीसीएस का पेपर हुआ था, पंजाब सिविल सर्विसेज का, तो वहाँ पे 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन टैग पूछा गया है। सो चाहे 1 मार्क के लिए पूछा जाए, चाहे 5 मार्क्स के लिए, हमें प्रिपेयर्ड रहना है। तो आज हम क्वेश्चन टैग जो है इसे करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन टैग इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग टॉपिक इसलिए भी है क्योंकि क्वेश्चन टैग मजबूर करता है लिसनर को बोलने के लिए। लिसनर को बोलने के लिए कैसे? जैसे समझिए, क्वेश्चन टैग है क्या, राइट? क्वेश्चन टैग एक ऐसा कम्युनिकेशन है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम एक बात कर रहे हैं और उसके पीछे एक क्वेश्चन टैग छोड़ रहे हैं ताकि लिसनर कंपलसरी हो जाए उसके लिए कि वो हमें बात का जवाब दे। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूँ कितना बढ़िया दिन है आज का, है ना? ठीक है। ये जो है ना है, ये लिसनर को मजबूर करेगा क्या कहने के लिए, कि यस या फिर नो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ तुम तो इतने चालाक हो, है ना? ठीक है। तो ये जो है ना है वो बताएगा यस या नो, राइट? दिस इज व्हाट वी कॉल क्वेश्चन टैग। अब अगर मैं पूछूँ आपसे क्वेश्चन टैग जो है, तो वो मतलब कैसे आइडेंटिफाई करें क्वेश्चन टैग है। क्वेश्चन टैग जो है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस लगेगा। एक सेंटेंस बोले जाएगा, शी सेड हाफ प्राइस। उसने कहा हाफ प्राइस। क्या ऐसा उसने नहीं कहा? ठीक है। तो इसी को हम कहेंगे डिडंट शी। डिडंट शी, दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड क्वेश्चन टैग, राइट? अब क्वेश्चन टैग का पहचान क्या है कि एक हेल्पिंग वर्ब लगी हो और साथ में एक सब्जेक्ट लगा हुआ हो। ये जो एन अपोस्ट्रोफ टी आप अभी देख रहे हैं, ये जो है वो कभी कभी जो है सिचुएशन पे डिपेंड करता है लगेगा कि नहीं लगेगा, बट 100% क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट और पीछे होगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है। जैसे मैंने पहले भी बताया, अभी भी बता रही हूँ, है क्या, सुमन कुछ कंफर्म करना चाहती है जो उसके अकॉर्डिंग सच है, राइट? ऐसी वो कोई बात करना चाह रही है जो उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सच है। तो वो क्या कहती है, वो कहती है कि मंदिरा से वो बात कर रही है, तो वो कहती है, सुमन कहती है, दैट्स द पिक्चर ऑफ योर ग्रैंडसन। ये तुम्हारे ग्रैंडसन की पिक्चर है ना? तो वो आगे से जवाब देती है, पूछती है, इजंट इट, है ना? तो मंदिरा कहती है यस, दिस इज माई ग्रैंडसन। तो बस बात समझिए, जब आपके पास कोई लिसनर है लेकिन वो बातचीत नहीं कर रहा है, तो उसे बातचीत वो करे, इसके लिए आप उसके लिए एक क्वेश्चन टैग छोड़ देते हो। अब हिंदी में तो ये है ना, ठीक है। इंग्लिश में यही वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब से और सब्जेक्ट से बनता है। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बड़ा प्यारा सा चैप्टर है, एक ही बार में हो जाएगा और समझ भी आ जाएगा। बस प्यार से बने रहिए और साथ साथ में करते रहिए, ठीक है। तो पहले समझे क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग में फ़र्क क्या है। क्वेश्चन बेटा 2 तरह के होते हैं, जिसमें हम डायरेक्ट क्या करते हैं, आंसर पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, क्वेश्चन का हमेशा हमें क्या देना है, आंसर देना है, राइट? अब यहाँ पे 2 टाइप के हैं, क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड में क्या होगा कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा और इसका आंसर तकरीबन यस या नो होगा। फॉर एग्जाम्पल, आर यू बिजी, आप कहोगे यस या नो, राइट? हैव यू डिसाइडेड, यस या नो, ठीक है। तो इसी तरह से आप इसको आंसर करेंगे। लेकिन जब क्वेश्चन ओपन एंडेड हो तो इसमें क्या आता है, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, राइट? फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब आएगी। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डू यू मीन। अब आप येस या नो नहीं कह सकते, आपको बताना पड़ेगा आई मीन दैट। वाई डिड यू गो, बिकॉज आई वॉन्ट टू, राइट? तो यहाँ पे जब भी आप व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, उसका आंसर जो है वो हमेशा कैसे लिया जाएगा, उसका आंसर हमेशा लिया जाएगा किससे, एक स्टेटमेंट से। लेकिन जब आप स्टार्ट करोगे इज देयर एनी ऑप्शन लेफ्ट, ऐसे कुछ स्टार्ट करोगे, तो वहाँ पे क्या होगा, येस या फिर नो। लेकिन जब मैं बात कर रही हूँ क्वेश्चन टैग की, तो ये भी फॉर्चुनेटली 2 तरह के हैं। क्वेश्चन टैग भी आपका जो है वो 2 तरह का है। पहला क्या है, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, यानी कि एंड में आप क्या लगा रहे हो, एक हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हो और एक क्या लगा रहे हो, सब्जेक्ट, राइट? ये आपका पॉजिटिव क्वेश्चन टैग है। नेगेटिव क्वेश्चन टैग में क्या होगा कि आप पीछे एक हेल्पिंग वर्ब तो लगा रहे हो, लेकिन साथ में एन अपोस्ट्रोफ टी और साथ में आई लगा रहे हो।
क्लियर? ये नेगेटिव क्वेश्चन टैग है, ये पॉजिटिव क्वेश्चन टैग है। आगे जाके देखेंगे कहाँ कब लगाया जाता है, लेकिन क्वेश्चन टैग या तो पॉजिटिव होगा या फिर क्या होगा, नेगेटिव। इसी की चर्चा है 1 मार्क के लिए। यही लेक्चर आपका बेहद इंपॉर्टेंट लेक्चर साबित होगा। आइए अगली बात पे बात करते हैं। जब भी आप क्वेश्चन टैग के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, आपका सब्जेक्ट और आपकी वर्ब। क्या क्या? आपका सब्जेक्ट और आपकी वर्ब, ये दो चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट है अगर हम क्वेश्चन टैग्स कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आपके पास मेन वर्ब प्लेस दे रखी है तो उसका क्वेश्चन टैग डजंट में लिया जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, पुलकित प्लेज, तो हम इसे क्या कहेंगे, डजंट ही, राइट। प्ले का क्वेश्चन टैग डोंट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई नो हर, डोंट आई, राइट। फिर प्लेड जो कि V2 है, इसका क्वेश्चन टैग क्या रहेगा, डिडंट। टीना सेड सो, डिडंट शी। सो दिस इज द क्वेश्चन टैग जो आपको बिल्कुल याद रखना है। अगर तो एस और ES लगा है तो डजंट, अगर अकेला V1 लगा है तो डोंट, अगर V2 लगा है तो डिडंट। जैसे ये दे रखा है, टीना स्टेज हियर, हरीश केप्ट द सीक्रेट, आई लव यू। यहाँ पे V1 प्लस S और ES है, यहाँ पे V2 है और यहाँ पे V1 है। आई वॉन्ट कि आप क्वेश्चन टैग यहाँ पे डिसाइड करो और फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ। ट्राई कीजिए जरा इसको। सो यहाँ पे क्वेश्चन टैग का जब हम देखेंगे तो देखिए ज़रा इस स्लाइड पे, कह रहे टीना स्टेज हियर, स्टेज से क्या बन गया, डजंट शी। हरीश केप्ट द सीक्रेट, केप्ट V2 है तो क्या बन गया, डिडंट ही, राइट। आई लव यू, तो इसका बन गया डोंट आई। आई लव यू, आई लव यू का क्या बन गया, डोंट आई। एक्चुअली यहाँ पे मैं एक चीज़ बताती हूँ और आपको, आपसे ये चीज़ पूछूंगी भी, सारे चैप्टर को पढ़ के मेरी इस बात का जवाब दीजिएगा। आई लव यू का क्वेश्चन टैग डोंट यू क्यों नहीं बना? आई लव यू का क्वेश्चन टैग डोंट यू क्यों नहीं बना? ठीक है, ये मुझे आपने एट द एंड ऑफ द चैप्टर ज़रूर के ज़रूर बताना है। ठीक है, ट्रिकी नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, समझिएगा, इशारों इशारों में बात होगी। ठीक है, आइए अगली बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन टैग के ये वाले टेबल को अच्छे से समझने की। अगर आपकी जो वर्ब है वो प्लेज है तो क्वेश्चन टैग डजंट होगा, राइट। इसको आप जो मेरी बुक है उसमें भी देख सकते हैं, आप उस बुक को बाय कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं उस बुक को। ठीक है, यहाँ पे इस बुक को सॉरी यहाँ पे ये टेबल को आप पोज करके भी कर सकते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए हट जाती हूँ स्क्रीन के सामने से। ठीक है, ग्रामर की बुक अवेलेबल है मेरी, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप इस मोबाइल पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7009145797, राइट। इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अगली बात पे बात करते हैं। प्ले का डोंट आ गया, प्लेड V2 का क्या आ गया, डिडंट। डू नॉट डोंट में, डज नॉट डजंट में, डिड नॉट डिडंट में, इज नॉट इजंट में। हैज़ के साथ नॉट लगाना है तो हैजंट लिखना है, हैज़ नॉट नहीं लिखना, हैजंट लिखना है। अगर आपको हैड के साथ लिखना है तो हैडंट लिखना है, वर के साथ लिखना है तो वरंट लिखना है। अगर आपको एम के साथ लिखना है तो एम आई नॉट नहीं लिखना, क्या लिखना है, आरंट आई, आरंट आई लिखना है। ये पहला क्वेश्चन यहाँ से बेहद इंपॉर्टेंट बनता है, तभी मैंने सारी जगह से इसे हाईलाइट किया हुआ है। आर नॉट तो आरंट ही बनेगा, हैव नॉट हैवंट, वॉज नॉट वॉजंट, शैल नॉट शेंट, SHAN अपोस्ट्रोफ T। विल नॉट का वॉन्ट, शुड नॉट का शुडंट, कुड नॉट का कुडंट, माइट नॉट का माइटंट, मस्ट नॉट का मसंट, नीड नॉट का नीडंट, कैन नॉट का कांट, वुड नॉट का वुडंट, मे नॉट का मेयंट, ऑट नॉट का ऑटंट, यूज्ड नॉट का यूजंट,
डेयर नॉट का डेरेंट। अब इसको हम बहुत ही स्पेसिफाइड मैनर में पूरे एक्सप्लेन करके हम इसे पढ़ेंगे, ज़रा समझते रहिए साथ साथ में। अब अगली बात आती है क्वेश्चन टैग का पहला रूल। क्या? रिमेंबर, कुछ क्वेश्चन टैग्स के रूल्स को आपने याद रखना है, ठीक है? क्वेश्चन टैग्स के कुछ रूल्स को याद रखना है, राइट? क्या याद रखना है हमने? कि अगर क्वेश्चन टैग आप कर रहे हो तो क्वेश्चन टैग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या रहेगी? मुझे लगा ऐसे करूँगी तो हाईलाइट हो जाएगा, ये तो हाईलाइट नहीं हुआ और ख़राब हो गया। ये क्वेश्चन टैग लिखा हुआ है, वो येलो कलर का होने की वजह से यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है? आई होप इसको थोड़ा सा पॉइंट आउट, अच्छा येलो है ना, राइट? आई डोंट नो ये काम करेगा कि नहीं करेगा, बस क्वेश्चन टैग लिखा है, ठीक है? अब यहाँ पे बात करते हैं, कह रहे मेन वर्ब। क्वेश्चन टैग की इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है वो क्या याद रखनी है? कि जो मेन वर्ब है वो क्वेश्चन टैग का पार्ट नहीं बनती। जैसे गो, ड्रिंक, कम, ये नहीं, हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, ठीक है? ये पहला पॉइंट है जो आपको याद रखना है। क्वेश्चन टैग में कभी भी मेन वर्ब नहीं आएगी, हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगी। फॉर एग्जाम्पल, ही राइट्स अ लेटर, डजंट ही राइट नहीं होगा, सिर्फ होगा डजंट ही, बस इतना रहेगा। ही डज नॉट ड्रिंक मिल्क, अब ड्रिंक वर्ड नहीं आएगा, सीधा आएगा डज ही, राइट? अब ये 5 क्वेश्चंस जो हैं वीडियो पोज करके आप करने की कोशिश कीजिए, राइट? 5 वर्ड्स को आप करने की कोशिश कीजिए। आई होप आपने ये कर लिया होगा। ही लिव्स इन कैनेडा, जब मैंने कहा लिव्स इन कैनेडा तो लिव्स वर्ड ना आके क्या आना चाहिए? डजंट ही। शौर्य इज एडमायर्ड, एडमायर्ड वर्ड नहीं आना चाहिए, इजंट ही। सुमन वेंट, वेंट से हमने क्या लेना है? इज से इजंट लिया, लिव्स से डजंट लिया, ठीक है? अब वेंट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इससे क्या आएगा? डिडंट शी। इंडिया हैज नॉट साइंड द ट्रीटी, हैज ही ले लेंगे तो क्या होएगा? हैज इट। मोहन नीड्स, नीड्स जो है उसमें डजंट का यूसेज होएगा, डजंट ही, राइट? नेक्स्ट चलते हैं तो हमारे पास आता है सेकेंड थिंग, राइट? सेकेंड रूल क्या कहता है? सेकेंड रूल कहता है कि क्वेश्चन टैग में आप जब भी सब्जेक्ट लगाओगे, ठीक है, वो सब्जेक्ट कभी भी नाउन नहीं होगा। अब दूसरी चीज हम समझेंगे कि हेल्पिंग वर्ब के बाद, ठीक है, जब भी हम सब्जेक्ट लिखेंगे, ये सब्जेक्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए? प्रोनाउन होना चाहिए, वो नाउन नहीं हो सकता, राइट? अब सिर्फ प्रोनाउन होना चाहिए। प्रोनाउन में भी क्या होना चाहिए? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, वन, देयर, बस यही प्रोनाउन आप यूज कर सकते हैं। एक बार फिर से पढ़िए कौन कौन से? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, वन, देयर, बस यही। अब आपको गिवन है हरीश राइट्स अ लेटर, राइट? हरीश राइट्स अ लेटर, इसको जब हमने रिप्लेस करना है, क्वेश्चन टैग लगाना है, तो हम डजंट हरीश नहीं लिखेंगे, हरीश की जगह पे हम क्या यूज करेंगे? ही। हीना डज नॉट ड्रिंक मिल्क, हीना के लिए हम क्या यूज करेंगे? डज शी। तो आपने क्वेश्चन टैग में यही यूज करने हैं अकॉर्डिंग टू। अब हीना के लिए मैंने क्या यूज किया? यहां से शी। अब हरीश था, मैंने क्या यूज किया? ही। बाकी आप अपने हिसाब से यहाँ पे करके देखिए कौन कौन से प्रोनाउन की यूसेज है। सो यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन टैग की, राइट? सो यहाँ पे विभा लिव्स इन कैनेडा, विभा लिव्स इन कैनेडा, विभा हम लिख नहीं सकते तो क्या आएगा? डजंट शी। नाउन नहीं ना लिख सकते, डजंट शी। शौर्य इज एडमायर्ड, शौर्य नहीं आना चाहिए, इजंट ही। सुमन वेंट होम, सुमन वेंट होम, ठीक है, सुमन के लिए यूज करेंगे डिडंट शी। इंडिया हैज नॉट साइन द ट्रीटी,
इंडिया के लिए हम क्या यूज करेंगे, हैज इट। मोहन नीड्स मनी, मोहन नीड्स मनी, मोहन के लिए हम यूज करेंगे डजंट ही, डजंट ही। अब यहाँ पे हमें बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ध्यान देना है, और अगर ये आपने कर लिया तो क्वेश्चन टैग आपके लिए सिंपलेस्ट चीज़ हो जाएगी, ठीक है। इंग्लिश इतनी मुश्किल नहीं है जितनी हमने उसे बना दी है। आराम से पढ़ते जाइए, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ आनी है वो करवाई जाएगी, और उसको अगर आपने कर लिया तो पेपर जो है 100% क्लियर होगा, ठीक है। आइए ज़रा समझें। पहली चीज़ जो आपने सीखी, ध्यान से समझिएगा, कोई भी सेंटेंस आपके पास आए, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, मैंने कहा मोहन गिव्स मी मनी, मोहन गिव्स मी मनी, ठीक है। मोहन मुझे पैसे देता है, मोहन गिव्स मी मनी। आपको इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, दो चीज़ें बस, दो चीज़ें यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहली बात क्या, मोहन जो कि आपका सब्जेक्ट है, दूसरी बात क्या, आपकी वर्ब, राइट। अब गिव्स से मेरे को क्या ऑब्टेन करना है, डजंट, और मोहन से मुझे क्या ऑब्टेन करना है, ही, और साथ में लगा देना है क्वेश्चन मार्क। इट इज़ रियली वेरी सिंपल, राइट। अच्छा, अब मैंने कहा सेंटेंस, मैंने कहा कि दिया विल कम, दिया विल कम, राइट। अब दिया विल कम में मेरे पास विल कम, विल ऑलरेडी मेरे पास क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, राइट। दिया विल कम मेरे पास ये ऑलरेडी एक हेल्पिंग वर्ब है, और ये मेन वर्ब है, राइट। और ये रहा मेरा सब्जेक्ट, राइट। मुझे तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चाहिए, मैंने इसे उठाया, मैंने कहा वांट, और साथ में दिया के लिए लगा दिया शी। बस दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, ठीक है। वर्ब से हेल्पिंग वर्ब भी ले सकते हैं, कभी कभी हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी दे रखी होती है, इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। आइए नेक्स्ट चलते हैं, बैक टू द शीट। अब रूल्स पढ़ते हैं। तो रूल्स में पहला रूल जो आपके पास है, हाउ टू मेक क्वेश्चन टैग्स हम करने जा रहे हैं। पहला रूल जो आपके पास है बेहद इंपॉर्टेंट, कहते हैं क्वेश्चन टैग ऑफ एन अफर्मेटिव सेंटेंस इज नेगेटिव। अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। फॉर एन एग्जाम्पल सेंटेंस लिखा है ही राइट्स, जो कि पॉजिटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन टैग आपके पास क्या आया, डजंट ही। शी इज वाइज, शी इज वाइज पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव इसका आया इजंट शी। ही केम लेट, ही केम पॉजिटिव सेंटेंस है, केम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो इसका नेगेटिव आया डिडंट ही। यू आर करेजियस, यू आपका सब्जेक्ट है, आर आपकी वर्ब है, आर को ही लेके चलते हैं, आरंट यू। शी वॉज अ सेल्स गर्ल, शी आपका सब्जेक्ट है, वॉज आपकी वर्ब है, पॉजिटिव सेंटेंस है, हम क्या कहेंगे, वॉजंट शी। आई एम रॉन्ग, आई आपका सब्जेक्ट है, एम आपकी वर्ब है, क्वेश्चन टैग क्या बन गया, आरंट आई। यू विल हेल्प मी, यू आपका सब्जेक्ट है, विल आपकी वर्ब है, तो क्वेश्चन टैग आपका क्या बन गया, वॉन्ट यू, राइट। दिस इज व्हाट वी कॉल कि सेंटेंस अगर आपका पॉजिटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग क्या होगा, नेगेटिव। आप ये एक्सरसाइज अपने आप कीजिए एंड गिव योर सेल्फ इनफ टाइम, वीडियो पोस्ट कर लीजिएगा, ठीक है, फिर मैं आंसर्स बताती हूँ।
सो आई होप आपने कर लिया होगा। अब ज़रा आगे चलते हैं। सो द आंसर्स आर वी राइट का क्या बना, डोंट वी। पेन थोड़ा सा हमारे लिए जा रहा है, पेंट ही जा रहा है। तो ही इज अगली, तो हमारा बना इजंट ही, राइट। श्रेया केम, इसका क्या बना, डिडंट शी। दे आर, इसका क्या बना, आरंट दे। शी वॉज से क्या एक्सट्रैक्ट किया, वॉजंट शी। आई एम से क्या आ गया, आरंट आई। यादवीर विल से क्या आ गया, वॉन्ट ही। हमारा सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब का ही तो मैटर है, वही बस होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चीज़ आएगी। क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर आपके पास क्वेश्चन टैग नेगेटिव है, ठीक है, और सेंटेंस अफर्मेटिव है, राइट। अगर आपके पास सेंटेंस नेगेटिव हुआ, राइट, सेंटेंस हुआ नेगेटिव, राइट, एंड क्वेश्चन टैग उसका जो है वो पॉजिटिव लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही अलग बात, ठीक है। अगर आपका सेंटेंस जो है वो नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव जाएगा। आइए ज़रा समझते हैं इसको कैसे। जैसे दे रखा है शी डज नॉट मेक, मेक को तो हमने लेना ही नहीं, तो हम बस इसी को लेंगे, डज शी। आई डोंट ड्रिंक, ड्रिंक को तो लेना ही नहीं, तो क्या कहेंगे, डू आई। नेगेटिव है तो डू आई। यू आर नॉट, सीधा इतना लेंगे आर यू। शी डिड नॉट, तो नॉट को काट देंगे, डिड शी। ही विल नॉट, तो ही विल को ही लेंगे, क्या कहेंगे, विल ही। आई एम नॉट, आई एम को ही लेंगे, एम आई। ही डिड नॉट, ही डिड को ही लेंगे, डिड ही। इट इज सिंपल। अगर नेगेटिव आपकी स्टेटमेंट है तो क्वेश्चन टाइप पॉजिटिव होगा। आई वॉन्ट रेस्ट ऑफ यू को ट्राई कीजिए आप, फिर उसके बाद बात करते हैं। सो here we go, हमारे पास आता है वी डोंट। वी डोंट जो है इसका जब हम क्वेश्चन टाइप करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डू वी। दे आर नॉट, आर दे। दे हैव नॉट, हैव दे। आई वॉज नॉट, वॉज आई। यू आर नॉट, आर यू। फैजल विल नॉट, विल ही। रीना हैज़ नॉट, हैज़ शी। तो ये क्वेश्चन टैग जो है वो आपका सिंपल क्लियर करें, यहाँ तक समअप करें तो सबसे पहली बात क्या याद रखनी है, मेन वर्ब नहीं आएगी। दूसरी याद रखनी है प्रोनाउन नहीं, सॉरी नाउन नहीं आएगा, प्रोनाउन नहीं आएगा। तीसरी चीज़ याद रखनी है सेंटेंस पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग नेगेटिव, सेंटेंस नेगेटिव, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, ठीक है। ये चीज़ें याद रखनी है। कभी कभी तो नॉट से पता चल रहा है, लेकिन कभी कभी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो नेगेटिव है लेकिन नॉट नहीं है, ठीक है। तो उनको भी, उनका भी जो किया जाएगा, क्वेश्चन टैग लगाया जाएगा, वो पॉजिटिव होना चाहिए। वर्ड पढ़िए मेरे साथ, नाइदर, नो, नॉट, नेवर, नन। पढ़ रहे हो, साथ साथ में पढ़ो। नो वन, नो बडी, नथिंग, फ्यू, लिटिल, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, सेल्डम। ये बेटा सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं, इनका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव जाएगा। आइए ज़रा समझते हैं कैसे। वी हैव डन नथिंग, नथिंग नेगेटिव है, राइट। तो यहाँ पे वी हैव की तरफ से लिखेंगे हैव वी। दे हार्डली नो, हार्डली नेगेटिव वर्ड है, राइट। तो दे नो की बजाय हम क्या लिखेंगे, डू दे, राइट। दे नो नथिंग, नथिंग नेगेटिव वर्ड है, तो यहाँ पे हम कहेंगे डू दे। शी इज नॉट परफेक्ट, नॉट नेगेटिव वर्ड है, तो हम क्या लगाएंगे, इज शी। अ बार्किंग डॉग सेल्डम, सेल्डम एक नेगेटिव वर्ड है, बाइट्स, ठीक है, तो हम कहेंगे डज इट। डॉग के लिए इट लगेगा। नथिंग इज योर्स, नथिंग इज योर्स, नथिंग नेगेटिव वर्ड है,
तो हम क्या लगाएंगे, इज इट। आपका जो क्वेश्चन टैग यहाँ पे हो रहा है वो क्या हो रहा है, पॉजिटिव, राइट। ये क्वेश्चन टैग पॉजिटिव है। आइए जरा बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू ट्राई इट, अच्छे से ट्राई कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं उनको ज़रा देखते हैं। कह रहे ही हैज़ नॉट अराइव्ड, नॉट तो नेगेटिव है ही है, तो क्या आ जाएगा, हैज़ ही। नथिंग विल चेंज, नथिंग, अब विल को लेंगे एज इट इज, विल इट। आई हार्डली नो हर, नो से हम ड्राइव करेंगे डू आई। वी सेल्डम विन, विन से सेल्डम एक नेगेटिव वर्ड है तो हम कहेंगे डू वी। फ्यू पीपल आर एटर्नल, फ्यू पीपल मीन्स नो पीपल, फ्यू एक नेगेटिव वर्ड होता है, फ्यू पीपल आर एटर्नल, आर दे। लिटिल वर्क वॉज डन, लिटिल मीन्स नो वर्क, राइट, तो वॉज से ही ले लेंगे वॉज इट। तो ये क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेंगे नेगेटिव के। आइए अगली बात करते हैं। यहाँ पे अ फ्यू और अ लिटिल, इसका मतलब होता है सम, राइट, सम। अ फ्यू हमेशा काउंटेबल के लिए लिया जाता है, ठीक है, इसीलिए इसके साथ दे लगाना ज्यादा सही है। लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल ये लिया जाता है अनकाउंटेबल के लिए, इसलिए इसके साथ इट लगाना सही है, ठीक है। हमें सब्जेक्ट भी देखना है ना क्या है। आई हैव अ लिटिल मनी, ठीक है, आई हैव अ लिटिल मनी, हैवंट आई, तो आई आपका सब्जेक्ट है। आई हैव रेड अ फ्यू बुक्स, राइट, आई हैव रेड अ फ्यू बुक्स मतलब सम बुक्स मैंने पढ़ी हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग क्या लगा, हैवंट आई। यानी कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग नेगेटिव। अ फ्यू एंड अ लिटिल आर पॉजिटिव वर्ड्स, राइट। अ लिटिल मिल्क इज लेफ्ट, ट्राई करें दो सेंटेंसेस को। तो आंसर आता है अ लिटिल मिल्क इज लेफ्ट, इजंट इट, सेंटेंस पॉजिटिव, सम मिल्क, तो उसका क्वेश्चन टैग इजंट इट। देयर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स, आर से ही ड्राइव करेंगे आरंट देयर, राइट, आरंट देयर। नेक्स्ट आता है जी आपके पास सेंटेंस में, हाँ जी, अगर आपके पास इम्पेरेटिव सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, सबसे पहले ये एक वर्ब से स्टार्ट होगा, राइट, गो देयर, कम हियर, हेल्प मी, ठीक है, वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं। और सभी जो आपके ये इम्पेरेटिव सेंटेंस होंगे, ये कोई एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर या कमांड कर रहे होंगे, राइट। तो इनका क्वेश्चन टैग जो है वो विल यू भी हो सकता है और वॉन्ट यू भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, स्विच ऑन द रेडियो, विल यू, वॉन्ट यू, राइट। प्लीज गिव मी मनी, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, विल यू, वॉन्ट यू। काइंडली पोस्ट दिस लेटर, क्वेश्चन टैग क्या रहा, विल यू, वॉन्ट यू। दोनों में से कोई भी लगाएंगे तो मार्क्स आ जाएंगे, राइट। ट्राई करिए आगे वाले सेंटेंसेस के लिए। जाहिर सी बात है, सिट डाउन का क्या हो जाएगा, विल यू, वॉन्ट यू। कम हियर का क्या हो जाएगा, विल यू, वॉन्ट यू। शट द डोर का क्या हो जाएगा, विल यू, वॉन्ट यू, राइट। अब अगली बात करते हैं।
नेक्स्ट आता है कि क्वेश्चन टैग जो है इंपैरेटिव, नेगेटिव इंपैरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग हमेशा क्या रहेगा? विल यू, ये रहेगा विल यू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डोंट ओपन द विंडो, क्या आएगा? विल यू। डोंट स्पिट हियर, विल यू। डोंट से स्टार्ट हुआ तो विल यू लगाते जाना बस। ठीक है, जैसे डोंट सिट हियर तो क्या आ जाएगा जी? विल यू, राइट। डोंट गो देयर, विल यू। डोंट बैंग द डोर, विल यू, हमेशा विल यू रहेगा। अगली बात पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है कभी कभी इम्पेरेटिव सेंटेंस स्कोल्डिंग, स्नबिंग या रिब्यूकिंग के लिए यूज किए जाते हैं, हार्श वर्ड्स के लिए यूज किए जाते हैं, तो उनका क्वेश्चन टैग हम लगा सकते हैं कांट यू, कांट यू। फॉर एग्जाम्पल यूज योर मदर विट, कॉमन सेंस यूज करो अपनी। मदर विट का मतलब है कॉमन सेंस। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन टैग क्या लगा देंगे? कांट यू। मूव असाइड, कांट यू। क्लियर? माइंड योर लैंग्वेज, कांट यू। फाइंड अ पर्पस, कांट यू। बोलने की टोन ही गलत है ना, तो ये स्नबिंग, रिब्यूकिंग, ये वाली टोन अगर आती है तो कांट यू लगा सकते हैं। अगली बार की बात करते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास अगर वर्ड कभी भी इंपैरेटिव सेंटेंस जो यूज हो रहा है उसका स्टार्टिंग आपका लेट अस से होता है। किससे होता है? लेट अस से। तो क्वेश्चन टैग आपका हमेशा क्या रहेगा? शैल वी, हमेशा रहेगा शैल वी। Let us dance, shall we? Let us help, shall we? Let us go, shall we? Let us read the Gita, shall we? Let us discuss the topic, shall we? Let us dance, shall we? ठीक है, तो ये shall we रहेगा। लेकिन अगर let के बाद us ना होके let के बाद आपको given है क्या? let के बाद given है me, him, her, them, शाम, वीना, कुछ भी गिवन है तो आप क्वेश्चन टैग में क्या लगाओगे? विल यू, राइट। विल यू। लेट मी डू दिस वर्क, विल यू। लेट हर बी माई बिलोवेड, विल यू, राइट। फिर आगे देखिए, लेट देम डू देयर वर्क, होमवर्क, तो क्वेश्चन टैग क्या आ जाएगा? विल यू। लेट वीना वॉच टीवी, विल यू। तो क्वेश्चन टैग में अगर लेट अस आ गया तो शैल वी, लेट के बाद अस नहीं है कुछ और है तो विल यू। ठीक है, बहुत ही सिंपल है ना। ठीक है, इंपैरेटिव सेंटेंस सारे एक बार देखें। अगर तो स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ ब्रिंग मी अ चेयर, विल यू वांट यू। ठीक है, अच्छा अगर नेगेटिव हुआ तो सिर्फ विल यू। फॉर एग्जांपल डोंट गो, ठीक है, विल यू। एंड थर्ड आता है आपके पास लेट। ठीक है, लेट अस, शैल वी। लेट के बाद मी, लेट हिम, लेट देम, लेट इट। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन टैग क्या होगा? विल यू। ठीक है, वेरी सिंपल इट इज। आइए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन टैग में। यहाँ पे ये मैं आपको ना वैसे करवा देती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं स्किप कर दूंगी। ठीक है, मैं यहाँ पे करवा रही हूँ आपको, 1 मिनट दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे करते हैं। अगर आपके पास सेंटेंस आए, सेंटेंस आपके पास हो शी यूज्ड टू सिट हियर, आप क्वेश्चन टैग लगा दो डिडंट शी। यहां पे यूज्डंट भी लगा सकते हैं, डिडंट शी। यहां पे आप यूज्डंट भी लगा सकते हैं, यूज्डंट शी। पर मैं आपको वैसे कह रही हूं, आप एक ही याद रखो। आप क्या याद रखो? डिडंट शी कब? जब आपके पास आए यूज्ड टू। ठीक है, यही याद रखो, यूजेंट वाला याद ही मत रखो। अब दूसरा आपके पास आ जाएगा क्या? शी यूजंट, यूजंट टू सिट हियर। ठीक है, अब यहां पे नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव लगा लो, डिड शी। लगाने के तो आप यूज्ड शी भी कह सकते हैं। ठीक है, बट मैं आपको प्रेफरेबल कह रही हूं कि आप दो क्यों याद रखो। आप बस याद रखो जब भी यूज्ड टू आया, राइट, सेंटेंस में आया आपके पास यूज्ड टू, उसका क्वेश्चन टैग आपने लगा देना है डिडंट, और अगर यूज्डंट आया तो उसका लगा देना है डिड। बस इतनी सी बात याद रखो। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। नेक्स्ट आपके पास आती है
इंटरेस्टिंग चीज़ क्या, ये वाला। आप कभी कभी डिफरेंस ये डेयर डेयर्स, नीड नीड्स, इसमें डिफरेंस पता होना चाहिए। एक डेयर होता है, एक डेयर नॉट होता है, एक नीड होता है, एक नीड नॉट होता है। इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है बेटा, बहुत बड़ा डिफरेंस। अगर अकेला नीड है, डेयर है, नीड्स है, डेयर्स है, तो ये आम वर्ब है, जैसे वी1 तो डोंट लगा देंगे, वी1 प्लस एस और ई एस तो डजेंट लगा देंगे। बट जब नीड नॉट, डेयर नॉट आएगा, तो आपको क्या लगाना है उसको अच्छे से समझिए, ठीक है, बड़े ध्यान से बात समझिएगा। सो सबसे पहले मेरे पास क्या आया, मैंने कहा आई नीड, यहाँ पे मेरे पास आया नीड, राइट। अगर नीड आया तो V1 के हिसाब से मैं यहाँ पे क्या लगा दूँ, मुझे लगा देना चाहिए डोंट, डोंट आई, ठीक है। फिर वी डेयर, डेयर के हिसाब से हमें क्या लगा देना चाहिए, डोंट वी, डोंट वी। दे वॉन्ट, वॉन्ट के हिसाब से क्या लगा देना चाहिए, डोंट दे, डोंट दे, राइट, कुछ इस तरह से। क्लियर। अब यहाँ पे आता है सविता नीड्स, जो कि V1 प्लस एस और ई एस है। इसके साथ हमें क्या लगा देना चाहिए, हमें लगाना चाहिए डजंट, डजंट शी, राइट। ही डेयर्स, तो क्या लगा देना चाहिए, डजंट ही, राइट। द डॉग वॉन्ट्स, वॉन्ट्स के हिसाब से क्या लगा देना चाहिए, डजंट इट, डॉग के लिए इट लग जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव थे, क्वेश्चन टैग नेगेटिव हुआ। आई नीड पॉजिटिव है, डोंट आई, वी डेयर, डोंट वी, दे वॉन्ट, डोंट दे, एंड सविता नीड्स, डजंट शी, एंड आई डेयर नॉट, डज आई, ही डेयर्स नॉट, डज ही, द डॉग वॉन्ट्स टू, डजंट इट। अब अगली बात आती है नीड नॉट, डेयर नॉट, कैन नॉट। अगर मैं कहूँ आई कैन नॉट गो, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, कैन आई। आई डेयर नॉट गो, क्वेश्चन टैग क्या होगा, डेयर आई। आई नीड नॉट गो, क्वेश्चन टैग क्या होगा, नीड आई। नीड नॉट, डेयर नॉट, कैन नॉट की तरह बिहेव करेंगे। आई कैन नॉट ईट, कैन आई। आई नीड नॉट ईट, नीड आई। आई डेयर नॉट ईट, डेयर आई। बस इसी चीज को याद रखेंगे। सविता नीड नॉट लिखा है तो हम क्या कहेंगे, नीड शी। यू कैन नॉट लिखा है तो क्या हो जाएगा, कैन यू। वी डेयर नॉट लिखा है तो क्या हो जाएगा, डेयर वी। वीडियो को यहाँ पे पॉज करिएगा, अच्छे से इस कंसेप्ट को लिख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आने की बड़ी संभावनाएं होती हैं। और अगला जो है वो अपने आप करने की कोशिश कीजिए, ये पार्ट ट्राई कीजिए।
सो इसके आंसर्स जो हैं वो आएंगे आपके पास। आई नीड टू अर्न, तो क्या आना चाहिए? डोंट आई। वी डेयर टू अर्न, डोंट वी। दे वॉन्ट, डोंट दे, राइट। सविता नीड्स से मिलेगा डजंट शी। ही डेयर्स से मिलेगा डजंट ही। द डॉग वॉन्ट्स से मिलेगा डजंट इट, राइट। आगे चलते हैं। यू कैन नॉट का मिलेगा कैन यू। सविता नीड नॉट का मिलेगा नीड शी। वी डेयर नॉट का मिलेगा डेयर वी, राइट। तो इस तरह से आपका यहाँ पे बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हाउ टू सिलेक्ट द सब्जेक्ट्स ऑफ क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग का हम सब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब सब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास, मैंने पहले भी बोला था, नाउन नहीं प्रोनाउन लिया जाएगा। प्रोनाउन में भी क्या लिया जाएगा? ही, शी, इट, दे, ये प्रोनाउन आपका लिया जाएगा। अब विनय एंड सुधीर है, 2 पर्सन हो गए तो हम क्या कहेंगे? दे। भावना है, 2 पर्सन हो गए तो क्या, सॉरी, भावना के लिए हम क्या लगा देंगे? शी, राइट। सोफा है, ठीक है, सोफा के लिए हम क्या लगा देंगे? इट। तो आप ट्राई कीजिए इनको जल्दी से। तो बड़ी आसानी से इसका क्वेश्चन टैग जो है ये आपका बन जाएगा। इंडियन पाकिस्तान के लिए दे, अमायरा के लिए शी, मग के लिए इट, ठीक है। अगली बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट बस। अगला क्वेश्चन टैग आपके पास क्या है? कह रहे सेंटेंस यस, देयर का देयर ही क्वेश्चन टैग रहेगा, वन का वन, दिस दैट का रहेगा इट, दीज दोज का रहेगा दे, राइट। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, इजंट देयर? वन कैन नॉट डू दिस सम, कैन वन? दिस इज योर बुक, इजंट इट? दैट वॉज माई टेबल, इजंट इट? तो अब ट्राई कीजिए आप। सो दिस इज, देर इज अ डोर मैट, तो हम क्या कहेंगे? इजंट देयर? वन शुड, shouldn't one? This is my pen, isn't it? That is a dog, isn't it? Right?
वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट नाउ, एंड दिस इज द लास्ट रूल. क्या? सेकेंड लास्ट रूल, आई एम सॉरी. ठीक है, सेकेंड लास्ट रूल है. रूल क्या है कि अगर आपको दे रखा है एवरीबडी, समबडी, नोबडी, राइट, एवरीबडी, somebody, anybody, nobody, everyone, someone, anyone, no one, तो आपका जो क्वेश्चन टैग है ना वो हमेशा दे लिया जाएगा, जबकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं लेकिन इनका क्वेश्चन टैग दे से लिया जाएगा. ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. सो कह रहे समवन स्टोल माई पेन, तो क्या होगा? डिडंट दे. एनीवन कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, एनीवन से क्या होगा? कांट दे. एवरीबडी इज द मास्टर ऑफ हिज फीट, एवरीबडी के लिए क्या लिया जाएगा? आरंट दे. तो चाहे समवन है, एनीवन है, एवरीबडी है, इनका दे जो है वो प्रोनाउन दे लिया जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब आ जाएगी. प्लीज ट्राई कीजिए, इसे ट्राई कीजिए. सो यस, आंसर्स गिवन ही है साथ में. एवरीबडी इज हैप्पी, आरंट दे. एनीवन कैन डांस, कांट दे. नोबडी इज परफेक्ट, आर दे. और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सिमिलरली एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग और नथिंग की, इनका क्वेश्चन टैग इट जाएगा. अगर थिंग है तो इट जाएगा, बॉडी है एवरीबडी, समबडी, नोबडी, या एवरीवन, समवन, नो वन, तो फिर जाएगा दे. अगर थिंग आ गया, एनीथिंग, नथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, तो क्वेश्चन टैग जाएगा इट. एवरीथिंग लुक्स ब्यूटिफुल, तो हम कहेंगे डजंट इट, एवरीथिंग के लिए लगाया. नथिंग इज योर्स, इज इट? नेगेटिव है ना, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव जाएगा. ट्राई करिए ये दो सेंटेंसेस. सो द आंसर इज एवरीथिंग इज परफेक्ट, तो कहते हैं इजंट इट. नथिंग इज फॉर एवर, तो हम कहेंगे इज इट, राइट. अब आपके पास टास्क है करने के लिए. ये रहे आपके पास क्वेश्चन टैग जो आपने खुद से परफॉर्म करने. कहीं पे कुछ गड़बड़ लगे तो समझ लीजिएगा. पहले बड़े आराम से मैं इसको आपको दे रही हूँ, वीडियो पोस्ट करके इनको करिए और फिर देखिए इनके आंसर्स. ये इसके आंसर्स हैं, ठीक. फिर अगर ये करेक्शन में आते हैं तो करेक्शन में, आई एम सॉरी, अगर ये करेक्शन में आते हैं कुछ इस तरह से, राइट, करेक्शन में भी पूछे जा सकते हैं, तो कुछ इस तरह से आएंगे. आप इसे करेक्ट करने की कोशिश कीजिए. तो ये इसके आंसर्स हैं, राइट. दिस वॉज ऑल फॉर क्वेश्चन टैग्स. आई होप आपको 1 मार्क यहाँ पे ज़रूर के ज़रूर मिलेगा. कीप लर्निंग. विश यू ऑल द बेस्ट. जय हिंद.